उसका नाम क्या होगा? हम बीमार न पड़े तो क्या करें? हम बीमार नहीं पड़े। इंटरवल के पहले की पिक्चर क्या है? हम बीमार न पड़े तो क्या करें? ध्यान से सुनिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। स्वास्थ्य के 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3। ध्यान से सुनिएगा, बोलिए। पहला विचार, दूसरा आहार, तीसरा व्यवहार। कितने आधार हैं? एक विचार माने थॉट, दूसरा आहार माने डाइट, और तीसरा व्यवहार माने लाइफ स्टाइल। ठीक है? ये 3 जो है बहुत बड़े स्तंभ हैं स्वास्थ्य के। इन तीनों का जो है हमें संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। विचार, आहार, व्यवहार सब आ जाएगा, और किसी को भी कुछ भी पूछना हो बाद में भी पूछ सकते हैं। ऐसे बीच में बोलेंगे तो मेरा लिंक टूट जाता है, फिर मजा नहीं आता। तो पहला क्या है आधार? विचार। आओ विचार के बारे में विचार करें। आचार्य श्री राम शर्मा जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे और यहीं आंवलखेड़ा के रहने वाले, जन्म स्थान उनका यहीं आंवलखेड़ा में था। विचार के बारे में उन्होंने एक सुंदर कोटेशन बताया है, आप सब जानते हैं। कोई बता सकता है? अब मैं बोलूंगा तो सब बोलेगा हाँ हाँ ये सब हमने सुना है। जो व्यक्ति, बोलिए, जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। सुना है? सुना है ना? आचार्य श्री राम शर्मा जी ने विचार के बारे में सुंदर कोटेशन दिया है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही। इसमें 2 बातें हैं, एक सोचने की बात है और दूसरा करने की बात है। जो लोग केवल सोचते हैं और करते नहीं हैं वे मूर्ख हैं। बोलिए, जो सोचते हैं और करते नहीं मूर्ख हैं, और जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं महामूर्ख हैं। क्योंकि सोचना और करना एक साथ होना चाहिए। यदि आप केवल सोचेंगे करेंगे कुछ नहीं तो समाज को कोई रिटर्न नहीं दे पाएंगे, और सोचेंगे बहुत करेंगे कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ करना तो बहुत है, अब बहुत कुछ कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, तब भी समाज को आप कुछ नहीं दे पाएंगे। सोचना और करना एक साथ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा जो जैसा सोचता है और करता है, ये कंडीशन लगी, और करता है, केवल सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ क्या है? यानी थिंकिंग एंड डूइंग शुड बी साइमल्टेनियसली। थिंकिंग माने सोचना, डूइंग माने करना, एक साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ये कोटेशन जो है आचार्य श्री राम शर्मा जी ने दिया, इसका लाभ उठाएं। दूसरा, विचार का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है विचार का। आप सब ने, अब मैं कह रहा हूं आप सब जानते हैं, लेकिन मैं केवल आपको याद दिलाऊंगा। आपने गीता का नाम तो सुना होगा। उसमें श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, किसको? अर्जुन को। तो जैसे ही लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी तो अर्जुन ने क्या कहा था? ये गीता का उपदेश क्यों हुआ वो बता रहा हूं मैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले आइए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से लड़ाई करनी है। श्री कृष्ण उनके सारथी थे। सारथी समझ रहे हैं?
रथ चलाने वाले ड्राइवर। श्री कृष्ण जी अर्जुन के ड्राइवर थे, सारथी थे। वो रथ को लेके दोनों सेनाओं के बीच में ले आए। अर्जुन ने दोनों तरफ निहार कर वो बड़ा दुखी हुआ। अरे मैं इनके साथ लड़ूंगा, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे, इनके साथ मुझे लड़ना है। मैं नहीं लड़ूंगा, भले ही मुझे राज भी पूरा मिल जाए तो भी मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अपनों से लड़ाई कैसे बने। सोचते ही जो है वो कांपने लगा, सब हथियार फेंक दिए और रथ के कोने में जाके बैठ गया। यही हुआ था ना। तो कृष्ण ने क्या किया, उसने पिस्तौल लेके उसकी कनपट्टी पर नहीं रखा कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। विचार के द्वारा उसके विचार परिवर्तन किया, चेंज ऑफ थॉट। उसको पता है भाई तुम किस मुगालते में जी रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं मार रहा हूं। ये सब किया कराया है, आपको केवल निमित्त मात्र बनना है, कारण बनना है आपको। और अंत में अर्जुन ने हथियार उठाए, युद्ध लड़ी। किसके द्वारा ये हुआ? विचार शक्ति के द्वारा। यानी विचार शक्ति के द्वारा जो अर्जुन जो है कमजोर होकर बैठ गया था, उसको श्री कृष्ण ने बूस्टअप किया विचारों के द्वारा। ये विचार की शक्ति है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही है। एक तीसरा उदाहरण विचार के बारे में बताता हूं। एक रशिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग हुआ। किसी अदालत में, कोर्ट में किसी गुनहगार को जज ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। तो वहां पर एक वैज्ञानिक बैठा हुआ था। उसने जज को प्रार्थना की, साहब आपने फैसला तो सुना दिया है, इसको मृत्यु दंड मिलेगा ही। मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, यदि इजाजत हो तो मृत्यु दंड तो देना ही है, लेकिन मैं जैसा चाहूं वैसा उसको मृत्यु दंड मिले। मेरा एक्सपेरिमेंट जो है सफल हो जाएगा। तो जज ने उसको इजाजत दे दी। अब बोले वो जज ने सोचा मृत्यु दंड तो देना ही है, कैसे भी दे। तो उस वैज्ञानिक ने तय हुआ भाई इस व्यक्ति को फलां दिनांक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसने एक दिन पहले उसको बुला लिया। हाँ? एक दिन पहले उसको बुलाया और एक स्टेज बनाई, उस पर बिठाया और सामने एक घोड़े को लाया गया। किसको लाया गया? और साथ में जो है एक कोबरा सांप, कोबरा सांप समझ है, कोबरा सांप से उस घोड़े को डसवाया। घोड़ा उसी समय तड़प तड़प कर, ये दृश्य उसने देखा और उसे कहा गया कल आपको मृत्यु दंड भी ऐसा ही मिलेगा। उसके दिमाग में क्या आ गया कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा और कोबरा सांप से कटवाया जाएगा। दूसरे दिन उसकी आंखें बंद कर दी गई और कोबरा से उसको कटवाया नहीं, एक चूहे से कटवाया। उसी समय वो तड़प तड़प कर मर गया। क्यों मरा वो? इसको पता है कोबरा ने डसा है। विचार, तो उस विचार ने ऐसे हार्मोन्स जहरीले पैदा किए, उसके शरीर में जहर पैदा हो गया और उस जहर से वो मर गया। और बहुत बड़ी बात ये, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो कारण लिखते हैं ना भाई क्यों मरा, बोले कोबरा के कटवाने से मरा है। ये देखिए, ये विचार की शक्ति है।
फिर से मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो ये तो हो गया विचार के बारे में। विचार मैंने बताए थे कितने आधार हैं स्वास्थ्य के। तो पहला विचार हो गया, दूसरा आहार। आहार के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? पहला भोजन। भोजन ठीक है ना, जो घर में माताएं बहनें बनाती हैं, और कोई भी मेहमान घर में आता है तो क्या बोलते हैं उसको? आइए महाशय जी भोजन ग्रहण कीजिए, यही शब्द बोलते हैं ना, आइए महाशय जी भोजन ग्रहण कीजिए। और जब हम होटल में जाते हैं, कभी किसी ने कहा है आज हम होटल में भोजन ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं? क्या बोलते हैं? खाना खाने के लिए। देखिए शब्दों का फेर, शब्दों का अंतर। घर में भोजन ग्रहण किया जाता है और होटल में खाना खाया जाता है। ये घर का हुआ और वो होटल का। एक तीसरा भी है, चीज वही है, भोजन हो चाहे होटल में भी खाना खाएं वो भी भोजन ही है। एक तीसरा भी है जो भोजन की तरह ग्रहण नहीं किया जाता और होटल में खाना खाने की तरह खाया भी नहीं जाता। वो तीसरा है आहार या प्रसाद, जो किसी मंदिर में मिलता है या किसी महात्मा के यहाँ मिलता है, उसे हम आहार बोलते हैं या प्रसाद बोलते हैं। और आहार या प्रसाद न तो खाया जाता है न ही ग्रहण किया जाता है, प्रसाद पाया जाता है। जब भी प्रसाद मिलता है तो कहते हैं ना प्रसाद पाइए, खाइए नहीं बोलते हैं, ग्रहण कीजिए भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसाद पाइए। तो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या प्रसाद पा रहे हैं, आपके ऊपर है डिसीजन। क्या अच्छा है? लेकिन ध्यान रखिए आजकल प्रसाद में भी बड़ा प्रदूषण हो गया है। प्रसाद में समोसा भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी गुलाब जामुन भी मिल जाता है, कभी कभी कचौड़ी भी मिल जाती है, ब्रेड तो मिलता ही है। तो ये प्रदूषण है भोजन में, प्रसाद में। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, प्रसाद में केवल फल मिलता था। तो ये ध्यान रखिएगा। आहार के बारे में, आहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। केवल भोजन सुधार के द्वारा हम 90% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कैसे? आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा था, मैं केवल याद दिलाऊंगा आपको। स्वास्थ्य का यदि 100 नंबर का पेपर बनाया जाए, स्वास्थ्य का 100 नंबर का, हर क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का बनता है ना, यदि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाया जाए स्वास्थ्य के ऊपर, तो 30 नंबर मिलेंगे विचार को। कितने नंबर? 30 नंबर विचार को, 30 नंबर मिलेंगे आहार को, 30 नंबर आहार, और 30 नंबर मिलेंगे व्यवहार को। कितने नंबर हो गए? बाकी कितना बचा? 10। दवाई के लिए 10। और यदि आपको 90% मिल जाए स्वास्थ्य में, तो 10 की आवश्यकता रहती है क्या? यदि आपका विचार सही है, आहार सही है, व्यवहार सही है, कितने नंबर हो गए? 90। तो दवाई की आवश्यकता पड़ेगी क्या? जरूरत ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं केवल भोजन सुधार से, विचार सुधार से, व्यवहार सुधार से हम 90% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, आज से 200 साल पहले कितने MBBS डॉक्टर थे? एक भी नहीं था। क्या तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे? तब क्या ठीक नहीं होते थे? कैसे ठीक होते थे? हाँ?
घरेलू उपचार, दादी नानी के नुस्खे हम भूल गए। जब भी किसी को कोई तकलीफ होती, झट से दादी नानी किचन में जाकर ये चीज़ दे दो उसको, ठीक हो जाता था। यही बातें थी ना। सब दवाइयाँ हमारे किचन में हैं। किचन हमारा जो है दवाइयों का स्टोर है, उसका किस प्रकार उपयोग करें ये सब दादी नानी जानती थी। और आजकल की लड़कियां इल्ले इल्ले, बच्चे को कुछ भी हुआ झट से दौड़कर डॉक्टर के पास जाएगी। और पुराने ज़माने में क्या होता था, किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती थी तो दादी नानी बच्चे का इलाज नहीं करती थी, उसके माँ का इलाज करती थी। बोले ये बच्चा तो माँ का दूध पी रहा है, बच्चे का कोई दोष ही नहीं है, ये दूध में कुछ गड़बड़ है। और दूध यानी माँ ने ही कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए दूध उसका ऐसा हुआ, इसलिए बच्चा बीमार हुआ। तो इलाज जो है माँ का होना चाहिए। और ये मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग छोटे बच्चों को जो अपनी फीडिंग में हैं, माता के दूध पर हैं, उनको किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाती हैं तो मैं कहता हूँ वो बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय करती है। वो आदत डालती हैं दवाइयों की, जैसे नहीं शराब पीने की आदत डाली जाती है, फिर वो शराब के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही छोटे बच्चे होने पर उसको जब आदत डल जाती है दवाइयों की तो बड़ा होके वो दवाइयों का एडिक्ट हो जाता है। कभी भी छोटे बच्चे को जितना हो सके दवा से दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो आहार के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। भोजन जो है कितना महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। आप कभी बीमार पड़े? हाँ। रिसेंटली तो नहीं। बुखार कभी हुआ तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना? नहीं जाते? आप भाग्यशाली हैं। कौन है जो डॉक्टर के पास जाता है? एक महाशय जी हैं, जनरली सभी जाते हैं। हाँ। जो नहीं जाते वो भाग्यशाली है। तो जैसे किसी को कोई तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? नहीं पूछता नहीं है, पहले तो बोलता है ये टेस्ट करवा के लाओ, ये टेस्ट करवा के लाओ, ये टेस्ट करवा के लाओ, पता नहीं कितनी सारी टेस्टें जो है लिख देता है। और बोला एक साथ सभी की रिपोर्ट ले आइएगा। ओके सर। वो निश्चित दिनांक को सभी टेस्टों की रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है? पर्चा बनाता है, प्रिस्क्रिप्शन, ये कैप्सूल, ये टैबलेट, ये एंटीबायोटिक, ये इंजेक्शन, ये दवाई, पर्चा दे देता है, जाइए मेडिकल की दुकान से दवाई खरीद लो। यही होता है ना? और हम क्या करते हैं? जेब भी ढीला करते हैं, डॉक्टर को थैंक यू भी बोलते हैं। और एक बात जो सभी रोगी, किसी भी बीमारी का रोगी हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बात डॉक्टर से पूछता है। और एक ही बात किसी भी बीमारी का हो तो वही बात सब लोग पूछते हैं, एक ही बात। क्या पूछते हैं? डॉक्टर साहब क्या खाएं? अरे खा खा कर तो बीमार पड़े हो, फिर भी डॉक्टर से पूछ रहे हो क्या खाएं? डॉक्टर तो बोलेगा सब कुछ खाओ, लेकिन ये गोली खाना मत भूलना। ये वास्तविकता है या नहीं? क्योंकि भोजन के बारे में मेडिकल साइंस में सिलेबस में कुछ रखा ही नहीं गया है क्या खाना चाहिए, उसके लिए उनको आइडिया ही नहीं है। बीमारियों के बारे में बहुत कुछ है, पूरा साहित्य भरा पड़ा है बीमारियों से,
लेकिन भोजन के बारे में इसलिए वो कह देता है सब कुछ खाओ। ये सब कुछ खाने से ये हाल हुआ है, आपके पास पहुंचे हैं हम। तो ये ध्यान दीजिए आप, भोजन का कितना महत्व है। भोजन कैसे करना चाहिए, इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूं। भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ है, बोलिए। भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ है, प्यास नहीं तो पानी व्यर्थ है, प्यास नहीं तो पानी व्यर्थ है, होश नहीं तो जोश व्यर्थ है, होश नहीं तो जोश व्यर्थ है, और जान नहीं तो ये जहान ही व्यस्त है। और जान नहीं तो जहान व्यर्थ है। भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम तभी खाएं जब हमें भूख लगे। कड़क भूख लगनी चाहिए। कड़क भूख का टेस्ट मालूम है? कभी कड़क भूख का अनुभव किया है? चूहे दौड़ते हैं। लेकिन आजकल जो है बहुतों को अनुभव नहीं है कड़क भूख, क्योंकि पूरा दिन खाते रहते हैं, चलता रहता है। और नहीं तो टॉफी या चॉकलेट तो चलते ही रहते हैं, चूसते ही रहते हैं। सच्ची भूख क्या है, कभी अनुभव लेना हो तो ये फार्मूला अपना के देखो, मैं जैसा बोल रहा हूं। सुबह से लेके शाम तक कुछ मत खाओ। सुबह से लेके शाम तक कुछ मत खाओ। शाम को पता लग जाएगा सच्ची भूख क्या है, लग जाएगा ना। माताओं बहनों के लिए, घर में कोई पुरुष आए, भाई आए, पति आए, पिताश्री आए, कोई भी आए, आकर यदि आपसे ये पूछे ना आज सब्जी कौन सी बनी है, पक्का समझो उसको भूख नहीं है। जो ये पूछता है ना सब्जी कौन सी बनी है, पक्का समझो उसको भूख नहीं है। जिसको भूख होगी ना वो ये नहीं पूछेगा कौन सी सब्जी बने, बोले क्या रखा है, अरे वो कल की रोटी बासी रखी है, अरे ले आओ यार भूख लगी है। वो भूख में प्याज भी मीठे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था भोजन कब करना चाहिए, मालूम है आपको? जब वो लड़ाई अभी लगी नहीं थी महाभारत की, तो कृष्ण जी जो है शांति दूत बन के गए थे कौरवों की दरबार में, और उन्होंने एक शांति प्रस्ताव रखा था। क्या प्रस्ताव था? भाई कौरव और पांडव भाई भाई हैं, आधा आधा राज उनको मिलना चाहिए, न्याय तो ये कहता है। लेकिन यदि पांडवों को छोटे छोटे 5 गांव ही दे दीजिए तो भी वो उसमें संतुष्ट रहेंगे। तो दुर्योधन ने क्या कहा था? 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी स्थान इन लोगों को देने वाला नहीं है। और श्री कृष्ण का जो ये शांति प्रस्ताव था फेल हो गया। शांति दूत जो बन के आए थे कृष्ण जी, तो वो प्रस्ताव फेल हो गया। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ये जरूर ऑफर किया, आप हमारे मेहमान हैं, वीआईपी गेस्ट हैं, आपके रहने और खाने की व्यवस्था हम। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया था? भोजन कब करना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए? बोले भोजन 2 अवसरों पर किया जाता है। कितने अवसरों पर? पहला, भूख हो अधिक, कोई भी कुछ भी दे दे खाया जा सकता है। भूख हो अधिक तो कोई भी कुछ भी दे दे, वेज दे दे, नॉन वेज दे दे, कुछ भी दे दे,
कोई भी माने चमार दे, भंगी दे, खाने के लिए वस्तु खाई जा सकती है। भूख में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये सुना है ना आपने। तो भूख हो ज्यादा तो कोई भी कुछ भी दे तो खाया जा सकता है। और दूसरा, यदि भूख नहीं है तो बोले भूख नहीं है तो कोई प्रेम से खिलाता है ना, उसको ना नहीं कर सकते। और दुर्योधन जी, अभी वस्तु स्थिति ये है कि मुझे भूख नहीं है और आपको मेरे लिए प्यार नहीं है, इसलिए मैं आपका मेहमान नहीं बनूंगा। मैं किसका मेहमान बनूंगा? विदुर जी के यहाँ। तो विदुर जी का मेहमान बन गए थे और विदुरानी कितने प्रेम से उसे खिला रही थी, आप सब जानते हो। केले के छिलके छील के गूदा फेंक रही थी और छिलके जो है कृष्ण को खाने के लिए दे रही, और कृष्ण बड़े प्यार से, बड़े चाव से खा रहे हैं। क्यों? सबसो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर गर पाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से जो कोई खिलाए उसको ना नहीं कर सकते आप, भले भूख न हो। तो भूख के बारे में ये मैंने आपको बताया। अब एक बात बीच में रह गई, और डॉक्टरों की मैंने चर्चा की थी, टेस्ट करवाते हैं, तो उस समय एक बात रह गई थी, वो बता रहा हूँ। डॉक्टर लोग तो बहुत सारी टेस्टें करवाते हैं, मैं 4 टेस्ट करवाता हूँ। कितनी? 4 टेस्ट। कौन सी? न तो ब्लड टेस्ट होती है, न यूरिन टेस्ट होता है, न डायबिटीज टेस्ट होती है, न ब्लड प्रेशर चेक होता है। ऐसी 4 टेस्ट हैं जो यदि आप करेंगे तो उसी समय पता लग जाएगा मैं स्वस्थ हूं या अस्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं या बीमार हूं, उसी समय पता चल जाएगा। अभी लगा लें, अभी पता चल जाएगा। और चारों टेस्ट ऐसी हैं जिसमें एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। लगाना चाहेंगे? हाँ? लगाना चाहेंगे? ईमानदारी के साथ। हाँ। तो 4 टेस्टें ऐसी हैं, 4 सवाल हैं, अपने आप से पूछना है। कितने सवाल हैं? 4 सवाल हैं, अपने आप से पूछना है। चारों सवालों का जवाब यदि हाँ आ जाए तो आप स्वस्थ हैं। एक भी जवाब यदि ना में आता है तो आप अस्वस्थ हैं। ओके? तो 4 सवाल कौन से हैं? पहला सवाल, मुझे भूख अच्छी लगती है या नहीं? पहला सवाल क्या है? मुझे भूख अच्छी लगती है या नहीं? यदि जवाब आए यस। दूसरा सवाल, मेरा मोशन क्लियर होता है या नहीं? मोशन समझ रहे ना? मेरा मोशन क्लियर होता है या नहीं? इफ यस। तीसरा सवाल, मुझे नींद अच्छी आती है या नहीं? इफ यस। लास्ट क्वेश्चन, मेरा हर काम में मन लगता है या नहीं? मेरा हर काम में मन लगता है या नहीं? इफ यस, यू आर फिट एंड फाइन। चारों सवालों का जवाब यदि हाँ आ रहा है तो आप स्वस्थ हैं, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। और एक भी जवाब यदि गलत है, मामला तो भूख नहीं लगती, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मोशन क्लियर नहीं होता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हर काम में मन नहीं लगता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये 4 चीजें यदि आपका ये आंसर है, आप स्वस्थ हैं। ठीक है? ये हो गया आपका आहार के बारे में। अब
तीसरा हिस्सा है, क्या है वो? व्यवहार या लाइफ स्टाइल। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जिसका व्यवहार ठीक नहीं है उसका परमार्थ कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। जिसका व्यवहार सही नहीं है उसका परमार्थ कभी सही नहीं हो सकता। व्यवहार माने आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रिश्ता निभाते हैं, ये सभी चीज़ें जो है लाइफ स्टाइल में आ जाती हैं। कितना खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितना आराम करते हैं, ये सभी चीज़ें किस में आ जाती है? व्यवहार में, लाइफ स्टाइल में। तो व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आहार और विचार। तो ये तीनों चीज़ें जो है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, विचार, आहार और व्यवहार, तीनों को शुद्ध रखना है, तीनों को पॉजिटिव रखना है। विचार भी पॉजिटिव होना चाहिए, आहार भी पॉजिटिव होना चाहिए, व्यवहार भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीनों पॉजिटिव होंगे तो हम सदैव स्वस्थ रहेंगे। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है? और कभी बीमार न पड़ें।